हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अरिथमेटिक क्वेश्चन का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज हमारा 21st डे है। 21st डे। तो देखते देखते हम 25th डे तक पहुंच जाएंगे और जैसे ही हम 25th डे तक पहुंचे हमारा 33% जो है टारगेट पूरा हो जाएगा, है ना, 1/3 पार्ट। तो फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी निकाल के आप बैठे हैं ना। आज हम क्या पढ़ने वाले सर? आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। ये क्या होता है? जो एपी आपने पढ़ी है ना अभी तक, वो एपी को अगर मैं जोड़ूँ तो जोड़ने पे रिजल्ट क्या आएगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से, ना पेन कॉपी लेके बैठे साथ में अपने। तो सर आज के हमारे इस टॉपिक के लिए मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई है, ब्लैंक छोड़ा गया है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें मुझे खुद से लिखनी है। तो क्या है सर, आज का हेडिंग लगा देते हैं अपन, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। अच्छा, फर्स्ट एंड टर्म्स, खाली एंड टर्म्स मत बोलना, फर्स्ट एंड टर्म्स बोलना। क्यों सर ऐसा? पता चल जाएगा भैया थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके सर, चलो अब देखो, अभी तक हमने जो एपी पढ़ी थी, अभी तक हमने जो भी एपी पढ़ रखी थी, हमने देखा था सब तीन था। तीन में पांच जोड़ के आठ लाए हम, और आठ में हमने पांच जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 13, फिर पांच जोड़ दिया 18, फिर पांच जोड़ दिया, सॉरी हम जो, हाँ पांच पांच जोड़ रहे हैं, हम ये आ गया 23, फिर आ जाएगा 28 एंड सो ऑन। तो हम अभी तक दो टर्म्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज कर रहे थे। अब यही दो टर्म को सेपरेट करने के लिए अगर मैं बीच में कॉमा हटा के प्लस का साइन लगा दूं, है ना, तो फिर इस चीज को हम सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज। तो इस सीरीज को है ना आपको जोड़ना है। और जैसे हम एपी को, एपी के टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, वैसे हमें ये पता करना होगा कि अगर इस एपी को मैं पहले तीन टर्म से जोड़ूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा। समझे? अब ये तीन टर्म से जोड़ूंगा तो आप देख के बता दोगे सर 3 + 8 11, और 11 में से 13 जोड़ तो हो जाएगा 24। तो ये तो बड़ा आसान था, लेकिन ये आसान इसलिए था क्योंकि इसमें आपको सिर्फ तीन ही टर्म जोड़ने थे। अगर मान लो आपको 37 टर्म्स जोड़ना होते फिर आपकी दिक्कत हालत खराब हो जाती। तो वो कैसे करेंगे सर? वो चीज कैसे किया जाएगा? तो इस चीज का ध्यान समझते हैं अपन कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हुआ इसमें यूं कुछ ऐसा है, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4 5 6, है ना, और 7 भी ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो। डन। अब इस 10 तक नंबर को मैं काम करूंगा, इसको मैंने उल्टा करके लिखा। तो ये 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, और इसको जो हमने ऐसे जोड़ा। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 10 + 1 11 आ गया। 2 + 9 ये भी आपको 11 मिलेगा, है ना। 3 + 8 इज ऑल्सो 11। 4 + 7 ये भी आपका 11 आ गया। 5 + 6 11। अच्छा, 6 + 5 11। हर एक पार्ट जो 11 हो जा रहा है। 7 + 4 भी आपका 11 होगा। 8 + 3 के लिए भी हम 11 लिखेंगे। 2 + 9 के लिए भी मैं 11 लिखूंगा, और लास्ट में 10 + 1 के लिए भी 11 लिखूंगा। तो सर इसमें हुआ क्या? ये तो 11 11 11 जोड़ना पड़ेगा। आपने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस करनी थी? काम की चीज। काम की चीज ये कि इसका पहला टर्म और इसका लास्ट टर्म अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरा आंसर तो एक जो है, जो आंसर जो भी आया पहला टर्म और लास्ट टर्म मैंने जोड़ा तो 11 आया। अब आप देखो कि सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को जोड़ा तब भी आंसर 11 आ रहा। आप समझे? थर्ड टर्म, है ना, आगे से थर्ड और पीछे से थर्ड, पीछे थर्ड क्या है 8, इनको अगर मैं जोड़ूं तब भी मेरा आंसर जो है 11 आ रहा है। अगर मैं आगे से चौथा टर्म और पीछे से चौथा, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनको जोड़ूं, यानी 4 + 7 देखो तब भी 11 आ रहा है। मतलब फर्स्ट और लास्ट 11 सेम आएगा। सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट, इन सबका सम इक्वल आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। तो सर इससे हमारे प्रूफ का क्या लेना देना? देखो प्रूफ का लेना देना है, हमें ये बात समझ में आ रही कि हाँ ये चीजें इक्वल आ रही थी। इससे हमने क्या किया, हमने अपने एपी को इसी तरीके से जोड़ने की कोशिश की। एक काम करते हैं, हमारे पास एपी हुआ करता था सर ए। हमने इस पूरे सीरीज को जो हम जोड़ेंगे, हमने मान लिया कि इसका जो सम आ रहा है वो एस आ रहा है। तो हमने जोड़ा ए प्लस डी, A + 2D, और ऐसे ही हम जोड़ रहे हैं कहाँ तक? हम इसको जोड़ रहे हैं लास्ट टर्म तक, है ना। आप लास्ट टर्म जोड़, ये हो जाएगा आपका L - 2D, L - D, और आपका लास्ट में आ जाएगा L। अच्छा सर, तो ऐसे लिख दिया मैंने। पीछे सही होगा ना, लास्ट टर्म में से एक डिफरेंस माइनस कर दिया। यहाँ हम आगे बढ़ने के लिए प्लस कर रहे हैं तो पीछे आने के लिए माइनस करेंगे ना। ये हो गया आपका पहला। अब एक काम करो, इसी एपी को आप रिवर्स करके लिख दो। रिवर्स करके तो जो पार्ट वहां है उसको घुमा के यहाँ पे ऐसे रखो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लास्ट टर्म।
तो ये हो गया आपका लास्ट टर्म माइनस डी, ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म माइनस 2d एंड सो ऑन। तो इससे होगा क्या, जो आगे वाला टर्म वो पीछे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका a प्लस 2d, ये हो जाएगा आपका a प्लस डी और ये हो जाएगा आपका a। जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगा, आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, आपको समझ आएगा कि सर s प्लस एस तो सर 2s हो गया। जी बिल्कुल सही है, 2s हो जाएगा। a प्लस एल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाला d और d तो कट जाएगा, प्लस 2d माइनस 2d भी कट जाएगा। ऐसे सारे कट जाएंगे क्या? बिल्कुल कट जाएंगे। देखो माइनस 2d प्लस 2d माइनस डी प्लस डी सारे कैंसिल होते गए। हर बार बचा क्या? a प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल और लास्ट में भी बचा सिर्फ a प्लस एल। मैं वही तो आपको यहाँ बता रहा था, पहला और लास्ट जोड़ो, सबका रिजल्ट सेम आएगा। तो पहला और लास्ट को जोड़ने पे जो सबका रिजल्ट सेम आ रहा है, सबको जोड़ते गए हम ना, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। अब a प्लस एल, ए प्लस एल बहुत बड़ा है, कितनी बड़ा है? n टाइम्स का। कितने टार? n टाइम्स। ये सब कैसे मालूम पड़ा? हम मान लेते हैं ना कि यहाँ पे n टर्म्स है, हमने मान लिया कि यहाँ पे टर्म्स कितने हैं? n। तो इसको मैं n टर्म्स से जोड़ रहा हूँ। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं 2 को 5 बार जोड़ू, कितनी बार? 5 बार, तो क्या मैं 2 इंटू 5 ना लिख दूं? 5 बार जोड़ा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं a प्लस एल को n टाइम्स जोड़ रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली a प्लस एन में n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरा काम आसान। और अगले स्टेप में मुझे क्या मिल जाएगा? एस एन इज इक्वल टू, ये 2 नीचे कर दो आप, n अपॉन में 2 और यहाँ आपको मिल गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये है आपके एस एन का फॉर्मूला। समझ में आया कैसे लाया मैंने ये, है ना? a प्लस एल को मैं n टाइम्स तक जोड़ रहा हूँ, इसलिए मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे एस एन चाहिए था। एस एन का डबल थोड़ी चाहिए थी, ये 2 को डिवाइड नीचे लेके आ जाओ, n अपॉन में 2, है ना? ये आपका आ जाएगा a प्लस एल, n अपॉन में 2 इंटू a प्लस एल। अब इसको थोड़ा सा हम और इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या? और इसको हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। कैसे? देखो, एक और इसका रूप हो सकता है। अगर आप एल, एल होता है क्या आपका? लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम कहते हैं एन, और एन का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर लास्ट टर्म की जगह पे मैं एन का फॉर्मूला रख दूं, तब क्या बदलाव आएगा? देखते ध्यान से। तो हमें देखने के लिए कुछ मिलेगा सर, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू ए प्लस, और एल, एल की जगह आप रख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या हुआ? देखो, इससे ये होगा कि n बाई 2 ए प्लस ए मिलके आपको 2a मिल जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो सेम है आपके nth टर्म वाले फॉर्मूले के, बस वहां पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था, यहाँ पे 2a हो जाएगा, एक ही बढ़ जा रहा है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आगे एक n बाई 2 आ जाएगा। फॉर्मूला पूरा सेम है nth टर्म के, बस हल्की फुल्की चीजें बदलाव आ रही है इसके अंदर। अच्छा, तो सर इस फॉर्मूले से मैं किसी भी नंबर को जोड़ सकता हूँ? तो बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक एपी लेंगे और इसमें फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। डन सर? तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और एक नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर लिया हमने, और हम इसको जोड़ रहे हैं अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। अगर मैं इसको एन टर्म्स से जोड़ूंगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। एन मतलब एन की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, 5 रखेंगे तो पापा 5 टर्म्स जुड़ जाएंगे, 6 रखो तो 6 टर्म्स जुड़ जाएंगे, और अगर तुमने 10 टर्म रख दिए तो आप पहले 10 टर्म को जोड़ दोगे। तो मैं यहाँ पे एन रख के चल रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ देखते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पहला टर्म कितना आ गया? सर पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स तो आपका एन ही रहेगा। आपको बताना है सर एस एन की वैल्यू जो है वो क्या आएगी। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले एन नेचुरल नंबर्स को जोड़ने पे आंसर क्या आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ क्या आएगा। फॉर्मूला याद है तुमको? देखो फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2 इंटू ए की जगह तो 1 प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह पर रख दो 1। डन? तो ये हो जाएगा आपका n डिवाइड बाई 2, 2 वन जा 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होने का कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए n माइनस 1 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये आपको देगा n अपॉन में 2, और ये हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखना, n तो n रह जाएगा, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा आपका? प्लस 1 तो बचेगा। तो इस चीज को हम फाइनली ऐसे लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइड बाई करते हैं 2, और ये आया आपके पहले n नेचुरल नंबर्स को जोड़ने का फॉर्मूला। क्या फर्क समझ में आ रहा है? अच्छा सर ये काम कैसे करेगा, जरा देखो ध्यान से। अगर मान लो आपको पहले, है ना, 10 टर्म्स को जोड़ना हुआ, आप एक काम करें 10 टर्म्स को जोड़िए, S10 निकालना हुआ,
तो मैं इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रख दो, हो जाएगा 10 और 10 में इंटू हो जाएगा, एक नंबर बढ़ के 10 प्लस 11 हो जाएगा। तो 10 में 11 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई 2 करो, आपका ये आ जाएगा 5 और 5 इंटू 11 आपका आंसर आ गया 55। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना? तो ये कुछ ऐसा होगा सर, ये जो है कुछ इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज क्या आता है? आता है आपका n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रहेगा। सीबीएसई एज वेल एज गुजरात बोर्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। अच्छा एक काम करते हैं, ऑड नंबर हमने नेचुरल नंबर तो कर लिया सर, इवन नंबर को जोड़ के देखते हैं। तो हमने इस बार सीरीज ली अपनी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और इसको हमने ले लिया कहाँ तक? अप टू 2n टर्म्स तक। हम अप टू n टर्म्स तक हम ले रहे हैं, तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? 2n। एक काम करो, अप टू n टर्म्स है ना, तो अप टू n टर्म्स तो आप लिख दो यहाँ पे, अप टू n टर्म्स डन। अब देखो ध्यान से, अब मतलब मुझे ये बताओ कि पहला टर्म कितना है? पहला टर्म का असर हो जाएगा आपका 2 और कॉमन डिफरेंस भी हो जाएगा 2। नंबर ऑफ टर्म्स तो n है और आपको Sn बताना है क्या होगा। देखो कैसे बताएंगे हम Sn का लगाएंगे फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2। उसके दो मेथड बताऊंगा मैं, दो है ना। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n अपॉन में 2, a की जगह पे आप रख दो 2, n-1 और कॉमन डिफरेंस की जगह पे भी रख दो आप 2। होगा क्या? आप दोनों में से देखो, दोनों में से है ना, दो टर्म्स हैं, दोनों ही टर्म्स में से एक यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। दोनों टर्म्स में से 2 को खींच के बाहर ले लो, कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 को बाहर कॉमन लोगे, तो ये कुछ ऐसा लिखेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। दो में से यहाँ पे 2 2 है ना, 2 कितनी टाइम से? 2 बार। तो एक बार तो बाहर ले लूंगा, तो अंदर बचा एक 2 प्लस n-1 और ये वाला 2 तो बाहर आ गया, कॉमन ले लिया ना हमने। अच्छा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और क्या बचा आपका n, और यहाँ ब्रैकेट में एक n रहेगा और 2 में से एक गया तो प्लस 1 रहेगा, यानी ये हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन। अच्छा, मैंने कहा था मैं दो तरीके बताऊंगा। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका इससे बहुत आसान, मैं दिखाऊं। देख, आपको 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 इसको ऐड करना, आपका इवन नंबर का जनरल टर्म होता है 2n। हम इसको ऐड करना चाहते हैं, सिंपली काम कीजिए, 2 को कॉमन ले लो। जैसे 2 को मैं कॉमन लूंगा तो आप देख पाओगे कि ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ऐसा करते करते ये आपका हो जाएगा n। होगा तो नहीं होगा? अब याद हो तो ये नेचुरल नंबर बन गया सर, और नेचुरल नंबर को जोड़ने पे रिजल्ट आता है, क्या आता है? ये होता है n इंटू n प्लस वन और डिवाइड बाई क्या आता है सर? 2 आता है। अब अगर बउआ दिमाग लगाओ तो क्या ई वाला 2 को काट देगा? आ गया n इंटू एन प्लस वन पॉइंट, है ना, n इंटू एन प्लस वन। ये आ गया आपका इवन नंबर। तो इसे सर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स इज क्या आया? n टाइम्स ऑफ n प्लस वन। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल नंबर, इवन नंबर और एक लास्ट बाकी आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर वाला कैसे निकालेंगे सर? आओ जाओ, तुम्हें ऑड खेलना सिखाता हूँ ना। इस बार हमने ऑड नंबर की सीरीज ली, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस समथिंग समथिंग से लेके हम आ गए हैं कहाँ तक? अप टू n टर्म्स तक जोड़ रहा हूँ, अप टू n टर्म्स। ध्यान रखो, पहला टर्म आपका आ जाएगा 1, कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 2 और नंबर ऑफ टर्म्स आपके n है। आपको निकालना है यहाँ पे Sn। जो जो चीजें दी हुई है वो मैंने लिख दी और क्या निकालना मैंने वो भी लिख दिया। अब चलो चेक करते हैं क्या करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है सर, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, तो n अपॉन में 2, 2 इंटू ए की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस n-1 और डी की जगह पे आ जाएगा आपका 2। होगा क्या कि आप फिर से कॉमन लेने की सोचेंगे, इस वाले टर्म में एक 2 है और इस वाले टर्म में भी एक 2 है, तो दोनों ही 2 को खींच के बाहर निकाल दो। जैसे ही 2 को आप बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा n डिवाइड बाई 2 इंटू 2। यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया आपका 1 प्लस ये क्या हो जाएगा n और ये क्या हो जाएगा -1 और 2 तो बाहर आ गया। अच्छा, एक से एक कट गया क्योंकि प्लस वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और 2 से 2 कट गया। तो यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ बचा n
और ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में भी बचा n का, और n इंटू n कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर। क्या मतलब हुआ सर इसका, इसका मतलब ये हुआ बाबू, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। समझ आ गया है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि पहले n ऑड नंबर्स को जोड़ने पे आपका आंसर जो है n स्क्वायर आता है। आगे बढ़े अपन, चलो। तो इसको समझने के लिए है ना, और बेटर तरीके से समझने के लिए हम करते हैं यहाँ पे एक सवाल, है ना, एक सवाल करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 मार्क्स का सवाल है ना। गुजरात बोर्ड बेसिक मैथ्स में 2024 में पूछा गया था ये। कैसे करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है और पहले 1000 बोला है, यानी मुझे जोड़ना है सर 1 से लेकर 1000 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर कहाँ तक जोड़ना है, मुझे जोड़ना 1000 तक। अब बताओ अगर 1000 तक जोड़ना है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, 1000। तो लिख दो अब यहाँ पे a इज इक्वल टू सर 1 है, d इज इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हुआ 1000 हो गया। और मुझे बताना है कि s 1000 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब पहले 1000 टर्म्स को जोड़ने की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 1000 है ना, पहले 1000 टर्म्स है ना आपको, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चलो अब करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। सर फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फॉर्मूले में सर अगर वैल्यू रखते जाऊं, ये हो जाएगा n अपॉन में 2। अब देखो जहां जहां n है वहां मात्र में काम पूरा 1000 रख दो, तो ये हो जाएगा आपका S1000 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ, एक जगह आ जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी आपका 1 आ गया। इससे होगा क्या, देखो ये 500 आ गया, ये हो गया तुम्हारा 500, और 2 वन जा कितना होता है सर 2, और 1000 माइनस 1 कितना होता है 99 हो जाएगा, और इंटू 1 में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अच्छा तो 500 और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 999 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 1001। और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500। तो ये आपका आंसर है। याद है इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था कि अगर एक से लेके अगर आपको 1000 तक जोड़ना हो, तो आप बस इस नंबर को 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 500, और उसको 2 बार लिख दो तो 500 यही आपका आंसर है। शॉर्टकट बोलना मत, काम आएगा, बहुत काम आएगा, समझे। ठीक है, ये शॉर्टकट था, मैंने आपको शायद आई गेस डे 1 या डे 2 में ये शॉर्ट ट्रिक था। ठीक है, आगे बढ़ेगा अपन। चलो करते हैं एक आखिरी सवाल आज के लेक्चर का। आखिरी सवाल क्या है सर, आखिरी सवाल बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7। भैया 7 से डिवाइड होने वाले पहले 7 इंटीजर्स है ना, और 40 इंटीजर्स को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, देखो मैं आपको 2 तरीके बताऊं। कितने, 2 तरीके। अच्छा पहला डिजिट क्या है सर, पहला डिजिट a इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 7 पहला पॉजिटिव नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। 7 के पहला ऐसा कोई नंबर है जो 7 के डिवाइड होता है पॉजिटिव में, नहीं। अच्छा, और हमें कितने तक निकालना, n इज इक्वल टू 40, तो n इज इक्वल टू 40 रख दो, और कॉमन डिफरेंस देखो 7 का ही आएगा। कैसे, देखो फर्स्ट टर्म 7, दूसरा टर्म कौन सा होगा जो डिवाइड हो रहा है 14, है ना, और तीसरा 21, तो कॉमन डिफरेंस 7 का आ गया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा सर कि 40th नंबर पे क्या है, तो आपको 40th टर्म निकालना पड़ेगा, यानी A40 आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो आप अप्लाई करो एस एन नहीं, यहाँ पे an का फॉर्मूला अप्लाई करो पहले। तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A40 मतलब 40वें नंबर पे क्या आएगा ये तो पता हो आपको। A40 इज इक्वल टू 7 प्लस 40 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना 7। सो A40 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 39 टाइम्स ऑफ 7। अच्छा आप ये देखो, अगर कुछ ना लिखा हो तो यहाँ मैं 1 टाइम्स ऑफ 7 मान लूँ, तो 40वां टर्म कितना दिख रहा है 1 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 39 टाइम्स ऑफ 7 कितना आ गया आपका 40 टाइम्स ऑफ 7। ये हो गया 40 टाइम्स 7, मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा 280 मतलब 40वां टर्म इसका 280 आ जाएगा 280। अब क्या करें सर, अब बस एस एन का फॉर्मूला लगा दो। याद है एस एन इज इक्वल टू हमने पढ़ा था एन अपॉन में 2। एक फॉर्मूला और पढ़ा था, याद है क्या, ए प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म पे ये रहा 40वां टर्म। तो डायरेक्टली फॉर्मूला रख दो ना जब वैल्यू निकाली ली, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ए प्लस लास्ट टर्म, यानी आपका एन, आप एन भी रख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो S40 इज इक्वल टू 40 अपॉन में 2, पहला टर्म आपका 7 और प्लस आखिरी टर्म कितना है 280। बस फिर क्या, तो हो गया आपका काम। तो
तो इसको जब आप जोड़ोगे तो देखो ये कट के 20 आ गया और 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 287 से। मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 7 जा 14 कैरी बचा 1, 2 8 जा 16 कैरी बचा 1 17 फिर अगेन हो गया कैरी 1, 2 2 जा 4 और आपका आ गया 5 5740 5740। सर मेथड नंबर 2 बताओ मेरे को, मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 को सीखने से पहले ये ध्यान से सुन लेना कि आप ये मेथड बोर्ड एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप ये जल्दी सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हो लेकिन बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर आपको, है ना? अच्छा, 7 के मल्टीपल्स को जोड़ना है, ऐसे टेबल्स को जोड़ना है ना, ऐसे नंबर्स को जो 7 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा सर? 7, 14, 21 और लॉजिकली अगर आप सोचो तो इसका 40th टर्म क्या हो जाएगा? 7 1 10th टर्म क्या होगा? 10 into 7 70, 20 टर्म क्या होगा? 140। तो जो नंबर ऑफ टर्म पूछे उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो ना। कैसे मालूम पड़ा सर मुझे ये? मान लो अगर तुम ये गेस ना कर पा रहे हो, देखो पहला टर्म 7 into 1 है, दूसरा 7 into 2 लिखा है, तीसरा 7 into 3 लिखा है, तो 40वां टर्म क्या हो जाएगा सर? 7 into 40 होगा ना। बस इतनी सी बात है। अब इन सब में से 7 को ले लो तुम कॉमन, जैसे ही कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचा? ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 और ये ऐसे करते करते आ जाएगा आपका 40 तक। आसान था कि नहीं था? अब ये तो नेचुरल नंबर हो गया और नेचुरल नंबर को जोड़ना तो मुझे आता है। 7 को बाहर छोड़ो सर, इसको कैसे जोड़ेंगे हम? 40 टर्म्स तो जोड़ना है, तो 40 into 41 और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, मेरा काम हो गया। ये कट के आपका आंसर आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, 7 को पहले 41 से मल्टीप्लाई करो इससे, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 287 और बाहर क्या रह जाए आपका 20, 20 से मल्टीप्लाई करो और जैसे ही 20 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन आपका आंसर जो है 5740 आ जाएगा, 5740। तो ये एक दूसरा तरीका हो सकता है इसी को सॉल्व करने का। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो आज के अपन इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, ये हमारा आखिरी सवाल था। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन भी क्लियर होगा। एक अप्रोच आपको मिलनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को कितने अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं, है ना? जैसे मैंने आपको ये मेथड बताया, इसमें 1 को कॉमन लेके करने वाला, ये आपको आना चाहिए। 7 कॉमन ले लो, जो भी मल्टीपल बोला गया उसको कॉमन ले लो, फिर वो नेचुरल नंबर बन जाएगा। हाँ, लेकिन हालाँकि ये सवाल आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकते, आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना? बट ये एक ईज़ियर मेथड हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। डन सर? चलिए फिर आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट सभी को। बाय।